हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस के बारे में कल के सेशन पे, जो कि है 12 जनवरी का सेशन और फ्राइडे का दिन है, लास्ट सेशन है इस हफ्ते का। तो यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी अभी आपके सामने, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो मार्केट में जैसे बताया था चैनल में चल रहा था, और अब ये ऑलरेडी अपना जो टारगेट था इसने ट्रेंड लाइन निकाली थी। यहाँ से मैंने आपको दिखाई हुई थी ये ट्रेंड लाइन, जैसे जब इसने निकाली थी इस ट्रेंड लाइन को, तो इसका जो टारगेट आ रहा था वो 47,000 का आ रहा था। ठीक है, तो अब 47,000 पे इसने आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रखा है अपना बैंक निफ्टी ने, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी एक बेस बनाया है अपना, फिर ऊपर गया, फिर वापस टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, थर्ड टाइम आ रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कैंडल जरूर रेड है पर है ये ऊपर ही क्लोज की है। ठीक है, अपने प्रीवियस डे से। और यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिखाई 47,438 के आसपास हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो देखेंगे, वरना अगर यहीं पे रुकता है कुछ टाइम बिताता है इस एरिया के अंदर ही कहीं यहाँ पे, और उसके बाद फ्यूचर में अगर इस नीचे साइड में 47,000 का लेवल निकालता है तो फिर हमको यहाँ पे मार्केट करेक्ट होता हुआ देख सकता है थोड़ा, और इसको जो कि लेके जा सकता है 47,500 तक। ठीक है, 46,500 तक, सॉरी 46,500 तक ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है हमको नीचे की साइड में। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। तो आज का दिन आप जैसे देखो, मैंने कल बात भी करी थी कि मार्केट इसके ऊपर लेवल के निकलेगा 520 के लेवल के ऊपर, इसके ऊपर तो मज़ा आएगा, तो ये हमको जाता देख सकता है। बट आपको दिखाई दे रहा होगा ये गैप अप ही खुला, उसके बाद ये कुछ नहीं साइडवेज हो गया, फिर एंड में एक थोड़ी सी नीचे करेक्शन है, फिर वापस रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में 47,500 से लेकर के 47,000 की रेंज के बीच में, तब तक तो मार्केट ऑलरेडी वैसी ही आप देखोगे तो यहाँ पे इस जोन के नीचे बीच में जब तक है तो इसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ही होंगे या फिर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। क्वांटिटी इसलिए अपनी एकदम कम रखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट से साइडवेज वोलेटाइल ही होगा, और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे इधर ये रहा, फिर इसका नीचे आया, फिर वापस ऊपर चल गया, तो साइडवेज वोलेटाइल जोन ही है ये, नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, तो कल के लिए देखो बेस्ट सेटअप यही होगा, मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है फ्लैट खुलता है और ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है ये लेवल जो कि है हमारा 47,380 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट कल निकलता है तो फिर ये आपको जाते दिखाई दे सकता है यहाँ तक, जो कि है अपना ये 47,000 करीब करीब मेरे ख्याल 47,250 से लेकर के 250 का लेवल है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, छोटे सा मूव है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, तो अगर इस सुबह 5-10 मिनट रुक के नीचे साइड में ब्रेक करता है 47,380 को, तो आपको यहाँ तक दिखाई दे सकता है नीचे इस साइड में, यहाँ इस लेवल तक 47,250 के आसपास तक। ठीक है, इस लेवल तक। फिर उसके बाद अगर ये यहीं पे फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मेरे लिए इंटरेस्ट तब ऊपर की साइड में सिर्फ इस लेवल के ऊपर रहेगा, जो कि हमारा रहेगा ऊपर की साइड में 47,640 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कल गैप भी खुल जाता है या फ्लैट होकर जाता है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम रुक के अगर ऊपर निकालता है तो आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है ऊपर 47,760 के आसपास तक, जो हमारा फाइनल टारगेट था, मैंने कल भी बताया था ये हमारा टारगेट था, अगर ये 520 के ऊपर निकलेगा तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर कल गैप खुल के रेंज बनाए ऊपर निकल जाए तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, या फिर ये यहाँ से नीचे अगर फ्लैट खुल के ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन के ऊपर जाता है, फिर रुक के कुछ टाइम रुक के निकलता है ऊपर, तो भी मेरा इंटरेस्ट रहेगा ऊपर साइड में। ठीक है, और मेरा टारगेट यही रहेगा, अगर 47,760 अगर इसको भी निकाल दे तो फिर उसके बाद 47,852 का ये लेवल है, ये दो लेवल रहेंगे ऊपर की साइड में। इससे ज़्यादा बड़े टारगेट्स मैं रखूंगा नहीं, छोटा मोटा मूव मिलेगा भी, मार्केट ऐसा जितनी कोई मेजर डायरेक्शन नहीं देने वाला है इस रेंज के बीच में। ठीक है, जो डायरेक्शन दी थी उसने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो सेलिंग आई है इसमें दी, और ये जो दी है ये डायरेक्शन मूव्स थे। ऐसा जब छोटे मोटे मूव आप कैप्चर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, बचा हुआ अगर ये कहीं गैप डाउन खुल जाता है 47,200 के आसपास, फिर अगर ये नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 47,000 क्या, अगर ये नीचे साइड में निकालता है हमारा ये लेवल जो कि है 47,156 का लेवल, मेरे ख्याल 156 या 150 का लेवल है, इसकी अगर इसको नीचे निकालता है तो फिर आपको 47,000 के आसपास तक आता दिख सकता है। बट मेरा जो मेन इंटरेस्ट रहेगा तो ये है कि 47,000 की लेवल निकले, या तो इसमें इंटरेस्ट रहेगा मेरा, या फिर ऊपर साइड में इंटरेस्ट रहेगा। बचा हुआ इस रेंज के बीच में मेरा ज़्यादा इतना इंटरेस्ट है नहीं, अगर कुछ इंट्राडे में मिल गया थोड़ा बहुत तो ठीक है, कुछ सेटअप बन गया, वरना मेरा इंटरेस्ट ऐसा है नहीं। अब चलते हैं निफ्टी 50 में और बात करते हैं इसके वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 में क्या डिस्कशन किया था हमने। तो देखो निफ्टी 50 में भी वही है जैसे मैंने आपको बताया है, निफ्टी 50 तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो चुकी है, बैंक निफ्टी तो चलो फिर भी मूव किया है, निफ्टी 50 एकदम रेंज बाउंड है। ठीक है, एकदम यहाँ पे मतलब रेंज में फंस चुका है ये इंडेक्स। अगर आप देखो तो मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो 21,750 से लेकर के नीचे साइड में 21,500 के बीच में कितने दिन से फंसा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
आज 10th ट्रेडिंग सेशन है कि ये इस रेंज के बीच में 250 पॉइंट की रेंज के बीच में है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। जिस दिन जिसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, हमारे को इसमें थोड़ा डायरेक्शन आते हुए दिखाई देगा। अगर ये 750 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा ऊपर जाके, तो हमारे को ये ऑल टाइम हाई जो है वो, और फिर इसका तो एक और नया हाई लगाते दिखाई देगा जो कि 22,000 का लेवल है, ठीक है। बच्चे अगर 21,500 नीचे क्लोजिंग करते तो फिर मुझे लगता है नीचे की साइड में हमारे को आता दिखाई दे सकता है इस लेवल तक, जो कि है 21,348 का लेवल, और फिर उसके बाद उसके नीचे सीधा 21,000 का लेवल, ठीक है। इन दो टारगेट्स के लिए आता हुआ दिखाई देगा पोजिशनल बेसिस पर अगर आप देखना चाहो तो। पर आपको वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि 500 ब्रेक करने की कोशिश करी थी फिर से, बट फिर ये वापस से ऊपर आगे देख चला गया था, तो थोड़ा आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बचा हुआ इसके बीच में तो एकदम रेंज बाउंड है निफ्टी 50। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट हो सकता है कल के दिन के लिए निफ्टी 50 में। और रिजल्ट्स भी आई थिंक सो आ भी गए हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, आईटी के रिजल्ट्स आएंगे आज के दिन पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है मार्केट कल कैसे रिएक्ट करता देखा जाएगा जैसे रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। अब निफ्टी 50 में तो देखो कुछ नहीं है टोटल आज के दिन पे, जैसे बात कही थी कल के दिन पे, मैंने यही बोला था कि अगर ये गैप अप खुलेगा तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा किस लेवल के ऊपर, वो है 21,760 के ऊपर। मैं चाहता था ये गैप अप खुल के यहाँ पे धीरे धीरे जाए, और फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिता के अगर ये निकाले तो बहुत मजा आएगा एक्सपायरी में। बट ये गैप अप तो खुला, बट फिर उसका पूरा नीचे आ गया, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर एक डिप लगाया, फिर वापस वोलेटाइल, वही जैसे ये भी रेंज में फंसा हुआ है तो वोलेटाइल हो रखा है एकदम, ये देख सकते हो आप। तो कुछ है नहीं इसमें भी आप भूल जाओ। अब ऊपर की साइड में ये लेवल मार्क कर लो 21,760 की लेवल, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे मूवमेंट कुछ हमारे को ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं, इस रेंज के बीच में फंस चुका है, ठीक है। और नीचे साइड में जो है क्लोज ये है 21,480। अब इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी खुलता है कुछ खास मूवमेंट है नहीं, ठीक है। इंट्राडे में भी कुछ मूवमेंट नहीं है, मतलब अगर कल ये फ्लैट खुल गया ऊपर चला गया तो एक मूवमेंट आपको अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखना है तो फिर आपको 21,720 के ऊपर मिल सकता है एक बारी को इस लेवल के ऊपर। बट उसके बाद भी ऊपर निकलेगा तो याद रखना 750 और 760 पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, तो उसका इतने छोटे पॉइंट के मूव के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। बच्चा अगर ये ऊपर साइड में यहाँ पे 21,680 भी निकाल देता फ्लैट खुल के तो भी कुछ मूवमेंट नहीं है 21,720, मतलब बात ये कि 20 30 40 पॉइंट के लिए क्या ही ट्रेड करोगे यहाँ पे, क्योंकि इन लेवल्स पे बीच में आकर कभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करेगा, इसके ऊपर फिर हिट करेगा, तो बेटर है कि जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है आप उधर ही ट्रेड करो इंट्राडे में भी, उससे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बचा हुआ अगर ये यहीं पे खुलता है और ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर ये आपको वापस 1,600 आता हुआ दिखाई देगा, बट वही है कि मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं इतने छोटे छोटे मूव्स में, वो इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये कल गैप डाउन खुल के 600 पे रेंज बनाता है और फिर नीचे आता है तो एक बार फिर भी आप देख सकते हो इसको जाता हुआ कहाँ तक, वो है हमारा ये 21,560 का लेवल, ठीक है। इस तक जाता हुआ देख सकते हो एक बारी को, पर उसके लिए क्या है ये गैप डाउन खुल के थोड़ी रेंज बनाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम रुकेगा 15 20 30 मिनट आधा घंटा, और फिर निकलेगा, तो आप एक बारी को देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नीचे की साइड में बचा हुआ एज सच ज़्यादा एग्रेसिव होना मत, एग्रेसिव अगर होना है तो वो इस लेवल के ऊपर ही हो सकता है, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 50% क्वांटिटी देखी जा सकती है, ठीक है, एक बारी को, ठीक है। तो यही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन मार्केट में आज कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।